ठाकुर जी ने मोर का ही पंख धारण क्यों किया? इसकी भी कई कथाएं आती हैं पुराणांतर्गत। कहते हैं कि एक बार भगवान जब जा रहे थे तो रास्ते में एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। मोर का पंख बड़ा सुंदर लगता है, इसमें नेत्र से बने होते हैं। भगवान ने जब उस प्रकृति के कारीगरी को देखा, बड़ा सुंदर मोर पंख था, ठाकुर जी उठा लिए। उन्होंने पूछा, भैया तू इतना सुंदर है, प्राकृतिक क्या रचना तेरे अंदर, कूट कूट करके इस प्रकृति ने सुंदरता भर दिया, फिर भी कौन ऐसा है जो कि तुझे बीच रास्ते में ही छोड़ करके वो चला गया? मोर पंख बेचारा कहता है कि क्या बताऊं प्रभु, यही तो समस्या है। ये संसार का नियम है, जिसके पीछे व्यक्ति पड़ता है एक दिन वही छोड़ के चला जाता है। यही तो संसार का नियम है। जिसके पीछे हम पड़े वही मुझे पीछे छोड़ के आगे चला गया। अरे मोर के हम पीछे पड़े थे, लेकिन वो मोर ने ही हमें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ गया। भगवान को बड़ी दया आई। ठाकुर जी ने कहा, चिंता ना करो, जिसका ग्राहक दुनिया में कोई नहीं है उसके ग्राहक तो मैं बैठा हूं। अरे तो मोर ने तुमको पीछे छोड़ दिया, तो हे मोर पिच्छ आओ, हम तुमको अपना मोर बनाए लेते हैं। मोर माने अपना, मोर बेटा लोग कहते हैं, मोर है ये अपना। मोर ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपने, संसार जिसको तिरस्कृत कर देता है, केवल मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, मैं अपने उसे मुकुट का आभूषण बना लेता हूं। आओ, जिस मोर ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैं अपने मुकुट में तुम्हें धारण करके सर्वश्रेष्ठ पद तुम्हें मैं देता हूं। भगवान अपने कृपा के प्रभाव से, दयालुता के कारण, कृपा के कारण मोर पंख को तब से धारण करना शुरू किया। अथवा मोर ही एक ऐसा पक्षी होता है कि कभी भी वो मैथुन क्रिया नहीं करता, काम से रहित रहता होता है। मोर पक्षी ही एक ऐसा होता है कि कभी भी मैथुन क्रिया नहीं करता, विरक्त वैरागी होता है। भगवान भी योग योगेश्वर है, ठाकुर जी भी योगी हैं। ये तो उनकी लीला है, जो कि लीला पुरुषोत्तम है तो 16,108 विवाह भले कर लें, परंतु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर योगी कोई नहीं है। और कई जगह इसका गर्ग संहिता में प्रमाण भरे पड़े हैं। भगवान परम योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और मोर भी ब्रह्मचारी होता है। तो भगवान ने अपने ब्रह्मचर्य को दर्शाने के लिए उन्होंने मोर के पंख को स्वीकार किया कि भैया तू भी मेरे प्रजाति का है, मैं भी एक ब्रह्मचारी हूं और तू भी एक ब्रह्मचारी है, इसलिए आजा, हम तुझे अपने सिर का मुकुट बना लेते हैं, सिरों में। ब्रह्मचारी भगवान को बड़े पसंद होते हैं। बरसात जब होती है श्रावण और भाद्र के महीने में, जब बादल गरजता है, मोर और मोरनी जब दोनों नृत्य करते हैं, बादल जब गरजते हैं तभी मोर नृत्य करते हैं। वृंदावन में बहुत है, मोर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते उस मोर के आंख से आंसू आते हैं। उस आंसू को मोरनी पान कर लेती है तो गर्भवती हो जाती है। और यदि मोर का आंसू पृथ्वी पर गिर गया, यदि डायरेक्ट मोर के आंख से ही आंसू वो ग्रहण कर ले, तो मोरनी के गर्भ से मोर प्रकट होता है, पैदा होता है। और वही आंसू यदि पृथ्वी पर गिर जाए, फिर उसको यदि मोरनी ग्रहण करती है, तो मोरनी के गर्भ से मोरनी ही पैदा होती है। ऐसा पुराणांतर्गत कथा आती है। लेकिन मोर कभी मैथुन नहीं, क्रिया नहीं करता। इसलिए ठाकुर जी भी हमारे योग योगेश्वर हैं। इसलिए उन्होंने इस योगी के स्वरूप को मानो दर्शाया है, मोर पंख धारण करके।
अथवा वृंदावन से गैया चराते हुए ठाकुर जी हमारे जाते थे जंगल में। और एक दिन भगवान जब इसी वृंदावन के अरण्य में जब बंसी उन्होंने बजाया तो एक बरसाने का मोर आया, भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचा। तो हमारे कृष्ण कन्हैया ठाकुर के जैसे ही स्वरूप को देखा सो महाराज वो मोर दीवाना हो गया। प्रभु के स्वरूप को देख करके मोर विमोहित हो गया। बरसाने से चूंकि आया था, मोर ने सोचा ये तो इतना सुंदर सांवरा सरोना, ये तो हमारी श्री राधा रानी किशोरी जी से यदि इनकी दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो मोर यहां से भागा और सीधे बरसाने किशोरी जी के पास पहुंचा। अब मोर ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी वृंदावन में एक बड़ा सुंदर श्याम सुंदर बालक है, अद्भुत सौंदर्य, और बंसी जब बजाता है वह बालक तो त्रैलोक के जीव मानो कुंठित हो जाते हैं। इतनी प्रशंसा किया। श्री किशोरी जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मुलाकात कराएगा। अब हमें तो पता नहीं वो कब आते हैं कब जाते हैं, तो हम कैसे हमें पता, इसलिए भैया जरा हमको मिलवा देते। तो मोर ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, जितनी समय वो वृंदावन में गैया और बछड़े चढ़ाने आएंगे और देखूंगा तो मैं उसी समय आपको यहाँ से ले चलूंगा। सो महाराज एक मोर वन भी पड़ता है, तो इधर से ठाकुर जी गए गैया चराते हुए और उधर से किशोरी जी अपने सखियों के साथ में आई। और प्रथम मुलाकात इस मोर के माध्यम से ठाकुर जी ने किशोरी जी से मुलाकात करी, किशोरी जी को मिलवाया। तो जो दो के प्रेम को जोड़ता है वह बड़ा सौभाग्यशाली और बहुत प्रशंसनीय होता है। भगवान ने मोर से कहा भैया तूने किशोरी जी से मुझे मुलाकात कराई है, इसलिए इस प्रेम को प्रेम के रूप में सदैव तेरी याद को हम अपने सिर पर मुकुट मणि बनाकर तुझे रखेंगे, क्योंकि तेरे कारण ही किशोरी जी से हमारा प्रेम हुआ, हमारा स्नेह हुआ, मुलाकात हुई। तो किशोरी जी को मुलाकात कराने वाला श्री कृष्ण से मोर है, इसलिए प्रभु ने मोर पंख को सदैव धारण करते हैं। इसने ही राधा रानी से हमारी दोस्ती कराई। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणम, राधा ही श्री कृष्ण है, अब कृष्ण ही श्री राधा है। एक रस हो गए, एक मिल गए। इसलिए ठाकुर जी मोर पंख